जावेद शेर अली साहब, अभी आप दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे थे, वो बयानात जो अदालत से भी आए और कुछ आपके लीडर्स की जानिब से भी आया, जिसका मैंने आपको माजी का और हाल का मुवाजना करके बताया। देखें, जब आप मुझे सिसिलियन माफिया के हेड कहेंगे, आपको किस आइन के ने इख्तियार दिया कि आप मुझे डिग्रेड करें, आप मुझे मेरी इंसल्ट करें? मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। आप आइनी दायरे में रहकर अपनी गुफ्तगू को कंटेन करें। आप पाकिस्तान के उस मुकाम पे बैठे जहाँ पे आप इंसाफ का तकाजा है, और एक ये आपने अल्लाह की अदालत में जवाब देना और इस अवाम की अदालत में जवाब। आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझे सिसिलियन माफिया कहें या मुझे इंसल्ट करें अदालत में। दुनिया की किसी अदालत में बता दें मलिक साहब, कोई किसी भी फिगर को जो आम पब्लिक हो उसको इंसल्ट करे। ये सिर्फ पाकिस्तान में रीत और रवायत है जो चंद बरसों से पड़ी है कि आप जजेज हजरात टीवी वालों का इंतज़ार करते थे। वो टीवी पे पहले कई फेवरेट चैनल पे उनकी फुटेज चलती थी, वो जो फिर अपने अल्फाज से वो हेडलाइन चलती थी। ये दुनिया में कभी होता है किसी? ये आपको किसी ने राइट नहीं दिया क्या आप मुझे आईनी तरीके से मेरे से ज़रूर मेरे पे कोई इल्ज़ाम है, कोई चीज़ है, उसको अपने कानून के दायरे में आपको ये इख्तियार नहीं दिया कि आप मेरी इंसल्ट करें। जावेद शेर अली साहब, पाकिस्तान में 2011 से ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नया पाकिस्तान, और इमरान खान को हुकूमत दिलानी थी, आपको चोर डाकू साबित करना था। उसमें जजों का और इस्टेब्लिशमेंट के कलीदी किरदार जो थे दो तीन, वो दोनों ने मिल के ना गठजोड़ से आप सबके ऊपर छाप लगानी थी कि चोर और डाकू लूट के खा गए पाकिस्तान को, $100 अरब मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान से बाहर चला गया और बड़ी चोरी की आपने, पाकिस्तान खोखला कर दिया। इसमें अब आप कहें कि एक जज को ललकार रहे हैं। जज को नहीं ललकारते, पब्लिक में तो ये भी कहते हैं कि वकील की करना जज कर लो। आम से नहीं तो फिर आप रियलिटी की तरफ क्यों नहीं जाते? लोग ये भी कहते हैं यार वकील की करना जज कर। ये लोगों की जो ये प्रोजेक्ट था, ये गठजोड़ था कि नहीं था? ये किसी की छाप को ना आप रोक सकते हैं, जो लोगों के जो खल्के खुदा की जुबान है ना उसको नहीं रोक सकते। तो आप अपनी डोमेन में रहकर आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें। इंसाफ आपकी जुबान से नहीं, आपकी कलम की जुम्बेश से होता नजर आना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रेशर हो रहे। हमारे साथ हमें सजाएं दी गई, मेरे लीडर को आपने सजाएं दी, मेरे लीडर को आपने सिसिलियन माफिया का, मेरे लीडर को आपने पता नहीं क्या क्या कहा, कोर्ट रूम में कहा और उसकी हेडलाइन चली। और आप कहें हमें तो कुछ नहीं, हम कहें तो वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आ जाता है। मेरी पहले बात सुने, मुझे 1.25 लाख वोट बढ़ता है, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। आप मुझे चोर डाकू कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी जुबान ना खेच दूंगा पकड़ के। मैं आपको नहीं, ये मैंने एक वैसे कहा, मेरी बात खत्म कर लेने दे। आप जिन जजों को कह रहे हैं, नहीं मैं किसी जज को नहीं कह रहा। किसको कह रहे हैं? मुझे भी नहीं कह रहे तो किसको कह रहे हैं? मुझे सिसिलियन माफिया का आपको किसने दिया? उसने वो जो रिटायर हो गया उसको किसने इख्तियार दिया था? साकिब निसार को और वो जस्टिस खोसा को। उसके बाप के मुलाजम थे हम, क्यों हमें वो सिसिलियन माफिया कह रहे हैं? आप मुझे गाली देंगे, मैं आपको गाली दूंगा। अब मैं गाली दूंगा तो आप मुझे कहेंगे जी कंटेम्प्ट के जुमरे में आ जाए अदालत के अंदर। आप मुस्कुरा रहे हैं। फैसल मैं साकिब निसार को मैंने यही कहा था। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे गाली देंगे तो आपको डबल गाली पड़ेगी। ये आप जजों को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मैं सबको कह रहा हूँ, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो इंसान है। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको वेलकम करता हूँ, लेकिन पहले आप अपना जवाब पूरा कर लें। बॉर्डर साहब मेरे शहरी भी हैं, इनके वालिद साहब के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है। वो हमारे नून लीग के, मेरा उनसे हमारा खान नस्ल दर नस्ल 2-3 साहिबजादा साहब दबंग आदमी है, अभी आते हैं इनकी तरफ भी, लेकिन पहले अपना जवाब आप पूरा कर लें जनाब फैसल वाडा साहब। देखिए, इमरान खान के केस चल रहे हैं जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज तहरीन वाइट वाले केस को उन्होंने उठा के तो बाहर फेंक दिया है, कल साइबर वाला मामला लगा हुआ है। अंजाम इन केसेस का अच्छा नहीं होना, और मुझे लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो टसल है ना, इसमें आप लोग उसको और पंप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को चैलेंज करते हैं। जज को बैठ के पहले चैलेंज नहीं किया इन्होंने, खोसा इन्हें पहले याद नहीं आया, साकिब निसार भी पहले याद नहीं आया, अभी अचानक इन्हें 10 साल बाद याद आ गया। उस वक्त भी याद आया, हमारे 3 बंदों को निकाला। टॉलरेंस थी ना, ये टॉलरेंस दे करना आपने हर आदमी को एक लेवल और लिमिट और बॉर्डर लाइन से 10 गुना आगे इजाज़त दे दी। लेकिन ये बात ठीक है, मैंने आज तकरीर में भी ये बात की, सिसिलियन माफिया इन्होंने तो उस वक्त नहीं उठाया, मेरे पे प्रॉक्सी लगाया एक सिटिंग जज ने, अतर मलिना ने, जस्टिस। अगर आप कोई कानून नहीं है कि जज किसी, मैं और आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता। उसकी इंडियन हेडलाइंस बनी है, उसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है, ठीक है जी। अब आपकी जुर्रत कैसे हुई, चाहे वो जज है या आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं? अगर आप जुर्रत है तो आगे बढ़ के जुर्रत दिखाएं कि सब सबूत रखें, वरना मैं जुर्रत दिखाऊंगा।
आपको नोटिस हुआ है ना, जाएंगे तो वहाँ जाके सवाल जवाब होगा, जवाब देना पड़ेगा। वो तो मुझे कंटेम्प्ट में बुलाया, प्रॉक्सी पे नहीं बुलाएगा। वो तो मुझे घुमा फिरा के ले आए हैं कंटेम्प्ट में। मतलब मैंने आज कहा रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, शुक्र है मैं सेनेट में था, वरना किसी घर में नान देर से पहुंचा फैसल पाउडर। जिन्होंने कंटेम्प्ट किया, मौलाना साहब ने घेरा लगाया सुप्रीम कोर्ट का, कहा हम जजों को घसीटेंगे। अरेस्ट भी था, कंटेम्प्ट भी था, नहीं था। पीटीआई के ने गलत ज़बान इस्तेमाल की, गलाजत इस्तेमाल की, नाम लेकर इस्तेमाल की, कोई कंटेम्प्ट नहीं था। मेरा इन जनरल बात करने पे काहे घुमा, उसमें मैं ये समझता नहीं कि मुझे घुमा के कंटेम्प्ट में ले आए। मुझे लगता है कुछ लोगों ने प्रीहेम्प्ट कर लिया है कि मैं मवाद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आज जो मैंने टेस्ट ट्रायल दिया है, जो आज मैंने चीज़ें शवाहिद के साथ दी हैं, देखता हूँ उसका रिजल्ट क्या आता है। ये शवाहिद मैं रुकूंगा तो नहीं, इतने शवाहिद हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें अगर दिन रात काम करेंगी ना तभी 1 साल लग जाएगा। अच्छा साहब, ज़्यादा साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने मामला है, वो मिसिंग पर्सन के 2 केस हैं, एक वो बलोच स्टूडेंट्स वाला और एक वो शायर फरहाद वाला मामला है। अब एक भी शख्स के खातिर पूरे पाकिस्तान को, आप समेत मैं तो तवक्को रखता हूँ कि सारे आवाज़ उठाएंगे उसके हक़, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत मौजूद है। जज साहब उसके ऊपर चाहते हैं कि बंदे को पेश किया जाए, और मुझे लगता है कि एक पर्सनल क्लैश वाली सिचुएशन डेवलप हो गई है, जो कभी एक मुस्बत नहीं करार दिया जा सकता। मुल्क का अदारों का नुकसान हो जाता है। यह हमें किधर को लेके जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। अब मैं आपके इस ओपिनियन का मुकम्मल एहतराम भी करता हूँ और इससे एग्री भी करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस का जो इशू है ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराना है, और शायद रियलाइज़ इसलिए हुआ कि इस मरतबा मिसिंग पर्सनस पंजाब से भी हो गए। नहीं, अभी सिचुएशन जो क्लैश वाली सिचुएशन, उस वजह से केस सामने उसके ऊपर हाइप बन गई है। नहीं तो हम आंखें बंद कर लेते थे बिल्कुल। लेकिन 9/11 के बाद से बंदे मिसिंग हो रहे हैं सर। सर 9/11 से पहले हो रहे हैं। वट एवर वॉज हैपनिंग इन बलोचिस्तान, इन KPK, इन सिंध, वो 25-30 साल से रो रहे थे, हमें समझ नहीं आती थी। मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, स्केल बढ़ गया उसका। और मैं चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब के साथ है, मुझे एडमिट कर लेने दीजिए इस चीज़ को कि मैंने इसके ऊपर नेग्लिजेंस दिखाई। हम समझते थे कि शायद कोई जो एक हमें बताया जाता था कि शायद कोई प्रॉक्सीज़ हैं एंटी पाकिस्तान, जो हर बंदा बलोचिस्तान से भी मिसिंग का नारा लगा रहा है, इंटीरियर सिंध से भी लगा रहा है, KP से भी लगा रहा है। लेकिन जब अब खुद पे गुजरी है तो उसमें पता लगा कि सारी हकीकत वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है। यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी में मुलव्वस हैं, जो एंटी स्टेट हरकत में मुलव्वस हैं। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट में और जेट ब्लैक में डिफरेंशिएट। आप हर चीज़ को ग्रे एरिया में नहीं रख सकते। मैं ये समझता हूँ कि जब ये इंसिडेंट हो गया था और जिस किस्म का एक क्लैश बढ़ रहा है जुडिशरी में और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पहले दिन ही शायद वो जो हमारा शायर है फरहाद साहब, शायद उनका नाम है, उनको मेरा ख्याल पेश कर देना चाहिए था। अभी भी छोड़ देना चाहिए, अभी छोड़ देना, जितना जल्दी छोड़े उतना अच्छा है। क्योंकि सर देखें, बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है, और ये मैं इसका इतलाक तमाम लोगों के ऊपर होता है कि जब हम इक़्तिदार की कुर्सी पर होते हैं या ताकत की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, हम अंधे हो चुके होते हैं। हम समझते हैं कि नौज़ुबिल्ला नकले कुफर ना बाशद, खुदा मैं ही हूँ, मैं ना खुदा बन के बैठा हूँ और किसी के माई बाप की जुर्रत नहीं है कि मेरे आगे बोल सके। और ये अप्लाई करता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के लिए भी, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए भी। भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया था, सोचा नहीं है कि अल्लाह को जवाब देना। जुडिशरी का कोई चेहरा इतना कोई इतना काबिल कदर नहीं है कि हम उसको लायके तहसीन कह सकें। जो भी ताकत में आता है वो समझता है फिर मैं ही हूँ, और फिर उसके बाद उसको वो ये भूल जाता है कि कुछ अरसे के बाद देयर इज़ एंडिंग फॉर एवरीथिंग। अरूज सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है जो परमानेंट है, उसके अलावा सब कुछ ज़वाल है। तो ये अगर दे देंगे तो वेल एंड गुड, वगरना कन्फ्रंटेशन होगी। पहले ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर अब ये दो इदारों के दरमियान ये कन्फ्रंटेशन भी सामने आ गई तो मजीद मामला तबाही की जानब आ गई है। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन हो रही है और मजीद होनी है, ये अभी टलने का इम्कान नहीं है। तो ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा इसके ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि ये पाकिस्तान का मफाद तो कम अज़ कम इसमें नहीं है। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जुडिशरी से बाद फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे तासुर ये मिलता है कि वो अपने पाँव पर खड़ा होने की या इंडिपेंडेंट किस्म के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। टेरियन वाइट का केस 2 साल पहले या शायद 1 साल पहले इसके ऊपर 2 जजेज़ ने फैसला दिया था, और उसके ऊपर बाद में फैसले के ऊपर भी कंट्रोवर्सी आ गई थी कि वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने क्या कहा था और बाकी 2 जजों ने क्या कहा था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को उठा के बाहर फेंक दिया। साइफ़र का मामला लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम की
इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या हुक्मरान जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आने की इम्कानात कम है। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें भी बड़ा पावरफुल किस्म का फैसला दे दे। गुज़श्ता रोज़ 9 मई का एक मुकदमा था जिसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान जिनके ऊपर, जिसमें इमरान खान समेत कई और लोग भी थे, वो भी डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उसमें सबूत ऐसे मैसर नहीं थे जिसकी बिना के ऊपर सज़ा दी जा सके। तो मुझे लगता है आबिद शेर अली साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, ये हमें किसी और साने से दो चार न करते, कोई अच्छे रुझानात नहीं है। जो अदालत के सामने सबूत है उसको सामने रखते हुए उसने फैसला करने दें उसे। मलिक साहब देखिए, जो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब मुल्क पर मुश्किल वक्त आता है उनकी कुर्बानियाँ भी मांगते हैं, उनसे हिफाजती इक़दाम भी मांगते हैं। वो गोली के आगे भी उन्होंने खड़ा होना है, मुल्क की हिफाजत के लिए भी उन्होंने खड़ा होना है। जब उनके ही अदारों में कुछ पीटीआई के लोग अपनी लीडरशिप के कहने पर घुस जाएंगे, आपने टीवी वीडियो शायद मौजूद हैं, मोहतरमा यास्मीन राशिदा साहिबा ले लें, उनके जनरल सेक्रेटरी पंजाब के ले लें, लाहौर से उनका ताल्लुक है मेरे ज़हन से। यास्मीन राशिद पे क्या सबूत है? मतलब प्रोटेस्ट तो कर रही है, आप मुझे कह दें कि जी कोर कमांडर, अच्छा मेरी बात सुने, मैं अपने मॉब को कह दूँ आए जी अदालत के बाहर चले चलते, वहाँ पे हमला कर दें, तो इसका क्या मतलब है? मैं मॉब को लेकर आज तक हमारे पे आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या इल्ज़ाम लगाया जी हमने हमला करा दिया? आप तो गुस्से थे। सुन ले बात, क्या इल्ज़ाम है जी कि सुप्रीम कोर्ट पे कारकुन जाते हैं, जब आप कारकुनों को एक जगह पे बुलाते हैं कोई आइसक्रीम खिलाने के लिए तो बुलाते नहीं है। आपने मॉब को कहा जी, वो भी बिफरा हुआ आपका मॉब। देखिए शहबाज शरीफ ने पंजाब हाउस में ऑर्गेनाइज किया था सुप्रीम कोर्ट वाले अटैक को। कोई नहीं, मेरे वालिद साहब उसके विटनेस हैं, शेर अली साहब। अगर कोई ऑर्गेनाइज किया होता है तो मेरे वालिद साहब सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं इन चीज़ों में, उनको वो उस मीटिंग में शामिल थे। किसी किस्म का ये ऑर्गेनाइज्ड हमला नहीं था। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब से मैंने कि ये क्या मामला है, और वो उस मीटिंग में मौजूद है जिसमें शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। किसी किस्म का ऐसा डिसीजन नहीं था। आप मेरी बात सुने, मेरा आपसे इख्तिलाफ है इस पे। आप मेरे 1 मिनट लूँगा। आप लेकर जा रहे हैं, आप उनके घरों पे हमला करते हैं जी, और उसका आपका लीडर कहता है जी तबाह कर दिया सारा कुछ। मैंने तो नहीं कहा जी, ये किसने कहा? ये ऑन द रिकॉर्ड उनके लीडर का बयान है, तबाह कर दिया जी। और सारा, और उनको कह रहे हैं जी आप मैसेज दे रहे हैं कि जिधर जिधर का है वहाँ पे पहुँचने, कहाँ पहुँचे, सब हमारी आर्म फोर्सेस की जगहों पे पहुँचे। मलिक साहब, जब आपने तहैया किया हो, जब आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, अगर आप खुद ही कोई ऐसे डिसीजन देंगे जिससे एक ऐसा और क्योस पैदा हो जाए जिससे मुल्क का उसका मुतम्मिल क्योस से ही तो डर लगता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसल वाडा साहब का एक बयान था, मैं आपसे उसकी वजाहत भी चाहता हूँ, लेकिन बराह रास्त उसका पूरा आंसर चाहता हूँ। वेलकम बैक। जुडिशरी से बाद फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे तासुर ये मिलता है कि वो अपने पाँव पर खड़ा होने की या इंडिपेंडेंट किस्म के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। टेरियन वाइट का केस 2 साल पहले या शायद 1 साल पहले इसके ऊपर 2 जजेस ने फैसला दिया था, और उसके ऊपर बाद में फैसले के ऊपर भी कंट्रोवर्सी आ गई थी कि वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने क्या कहा था और बाकी 2 जजों ने क्या कहा था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को उठा के बाहर फेंक दिया। साइफर का मामला लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम की इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या हुक्मरान जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आने की इम्कानात कम है। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें भी बड़ा पावरफुल किस्म का फैसला दे दे। गुज़श्ता रोज़ 9 मई का एक मुकदमा था जिसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान जिनके ऊपर, जिसमें इमरान खान समेत कई और लोग भी थे, वो भी डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उसमें सबूत ऐसे मैसर नहीं थे जिसकी बिना के ऊपर सज़ा दी जा सके। तो मुझे लगता है आबिद शेर अली साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, ये हमें किसी और साने से दो चार न करते, कोई अच्छे रुझानात नहीं है। जो अदालत के सामने सबूत है उसको सामने रखते हुए उसने फैसला करने दे उसे। मलिक साहब देखिए, जो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब मुल्क पर मुश्किल वक्त आता है उनकी कुर्बानियाँ भी मांगते हैं, उनसे हिफाजती इक़दाम भी मांगते हैं। वो गोली के आगे भी उन्होंने खड़ा होना है, मुल्क की हिफाजत के लिए भी उन्होंने खड़ा होना है। जब उनके ही अदारों में कुछ पीटीआई के लोग अपनी लीडरशिप के कहने पर घुस जाएंगे, आपने टीवी वीडियो शायद मौजूद हैं, मोहतरमा यास्मीन राशिदा साहिबा ले लें,
उनके जनरल सेक्रेटरी पंजाब के ले लें, लाहौर से उनका ताल्लुक है मेरे ज़हन से। यास्मीन राशिद पे क्या सबूत है? मतलब प्रोटेस्ट तो कर रही है, आप मुझे कह दें कि जी कोर कमांडर, अच्छा मेरी बात सुने, मैं अपने मॉब को कह दूँ आए जी अदालत के बाहर चले चलते, वहाँ पे हमला कर दें, तो इसका क्या मतलब है? मैं मॉब को लेकर आज तक हमारे पे आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या इल्ज़ाम लगाया जी हमने हमला करा दिया? आप तो गुस्से थे। सुन लें बात, क्या इल्ज़ाम है जी कि सुप्रीम कोर्ट में कारकुन जाते हैं, जब आप कारकुनों को एक जगह पे बुलाते हैं कोई आइसक्रीम खिलाने के लिए तो बुलाते नहीं है। आपने मॉब को कहा जी, वो भी बिफरा हुआ आपका मॉब। देखिए शहबाज शरीफ ने पंजाब हाउस में ऑर्गेनाइज किया था सुप्रीम कोर्ट वाले अटैक को। कोई नहीं, मेरे वालिद साहब उसके विटनेस है, शेर अली साहब। अगर कोई ऑर्गेनाइज किया होता है तो मेरे वालिद साहब सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं इन चीज़ों में, उनको वो उस मीटिंग में शामिल थे। किसी किस्म का ये ऑर्गेनाइज्ड हमला नहीं था। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब से मैंने कि ये क्या मामला है, और वो उस मीटिंग में मौजूद है जिसमें शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। किसी किस्म का ऐसा डिसीजन नहीं था। आप मेरी बात सुने, मेरा आपसे इख्तिलाफ है इस पे, आप मेरे 1 मिनट लूँगा। आप लेकर जा रहे हैं, आप उनके घरों पर हमला करते हैं जी, और उसका आपका लीडर कहता है जी तबाह कर दिया सारा कुछ। मैंने तो नहीं कहा जी, ये किसने कहा? ये ऑन द रिकॉर्ड उनके लीडर का बयान है, तबाह कर दिया जी। और सारा, और उनको कह रहे हैं जी आप मैसेज दे रहे हैं कि जिधर जिधर का है वहाँ पे पहुँचने, कहाँ पहुँचे, सब हमारी आर्म फोर्सेस की जगहों पे पहुँचे। मलिक साहब, जब आपने तहैया किया हो, जब आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, अगर आप खुद ही कोई ऐसे डिसीजन देंगे जिससे एक ऐसा और क्योस पैदा हो जाए जिससे मुल्क का उसका मुतम्मिल क्योस से ही तो डर लगता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसल वाडा साहब का एक बयान था, मैं आपसे उसकी वजाहत भी चाहता हूँ, लेकिन बराह रास्त उसका पूरा आंसर चाहता हूँ।